जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी को और मेरे प्यार भरे और ओपन हार्टेड और हर मज़हब से, हर रिलीजन से, हर धर्म से प्यार करने वाले मुसलमान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को वेरी गुड इवनिंग। कल मैंने 2 वीडियो बनाए थे तो मैंने उनको निकाल दिया क्योंकि केस जो है ना वो अभी तक बीच में है। अभी मुक्तेश्वरानंद का और काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक प्रोसेस में हैं। तो सही नहीं था मेरा वो वीडियो डालना, लेकिन उस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल गया जो मैं ओपन चैलेंज रखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, वीडियो 48 मिनट का हो जाता ना तो उसमें जो मेन मुद्दा है, कभी मेन बात होती है जो आजकल की ये जो इस गंदी गलीज औरत के साथ मेरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो एक फेक एडवोकेट है, जो एक एक्सट्रॉशनिस्ट, स्कैमर, चोर, क्रिमिनल है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ में रह चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सचिन प्रसाद ने अपनी कंप्लेंट में कोर्ट में डाला था कि वो दारू पीकर उसे अब्यूज़ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है एनीवेज, और लेकिन यहाँ पर अपने आप को बड़ा सत्ती सावित्री बनाकर पेश कर रही है। भगवे का घूंघट पहना हुआ है इस नाजिया इलाही खान ने, लेकिन उसके अंदर वो अपने कलकत्ता के बहुत बड़े वांटेड क्रिमिनल को छिपा रही है। अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसे हैं कि कलकत्ता फ़िलहाल काफ़ी दूर हो गया है बाकी भारत देश से। बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पर। तो एनीवेज, छोटा सा वीडियो सिर्फ उस पॉइंट को वापस इस वीडियो में लाने के लिए कि मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ, मैं नाजिया इलाही खान को चैलेंज करता हूं कि अगले 3 दिन में वो अपना एनरोलमेंट नंबर, बार काउंसिल का जो एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर होता है वो पब्लिक करे। और अगर उसने नहीं किया तो मतलब वो फेक एडवोकेट है। और अगर उसने कर दिया और उसकी वेरिफिकेशन करके हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी छानबीन करने के बाद, उसे वेरीफाई करने के बाद अगर हमें पता चला कि वो वाकई एडवोकेट है, तो मैं उसके पांव छू के माफ़ी मांगूंगा। मेरे कलकत्ता के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें गलत मान लूँगा और मैं नाजिया इलाही खान को 25 लाख रुपए भी दूंगा। ठीक है, ये एक। दूसरी बात, आप सब समझते हैं कि ये औरत एक विडो है और विडो ने बड़े कष्ट से एक बच्चे को पाला है। उसने खुद मुझसे कहा है कि कभी उसने अपने बच्चे की फीडिंग भी नहीं की, उसने बच्चे को पाला ही नहीं, क्योंकि ये अपने ही झोल झपाटों में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। तो खुद उसने अपने बच्चे को फीड भी नहीं किया है। ये नाजिया इलाही खान, तू भी अच्छी तरह जानती है, तूने मुझसे कहा है। तो बात यह है कि नाजिया इलाही खान की पहली शादी, आप जानते हैं, बच्चा हो गया, बहुत प्यारा बच्चा है। वो कह रही 20 बार मैंने उस बच्चे के बाद कुछ नहीं। एक दिन मैंने कॉपी किया था, मैं एक एक्टर आदमी हूँ तो मैंने वो लिस्ट करके बात करता है, प्यारा बच्चा है जैद, तो ऐसे थोड़ा ऐसे बात करता, बस मैंने एक ही बार ऐसा बोला था, दैट्स इट। और अभी ये आकर बढ़ा चढ़ा कर बोले 20 बार मेरे बेटे का मजाक उड़ाई। ये सब गंदगी है, ये औरत है ही नहीं भाई, ये चंडालनी है जो जिसने औरत का एक रूप लिया हुआ है। और सब आप जानते हैं, मुझे कलकत्ता से कितनी खबर आ रही है कि मतलब ये बहुत, इसकी एज बहुत ज़्यादा है, ये अपना सब बोटॉक्स करके, स्किन विन ठीक करके इसने अपनी शक्ल को बनाई हुई है। तो एनीवेज, ये सब छोटी मोटी बातें नहीं। दूसरा चैलेंज, पहला तो ये है कि अगर वो अपने बार काउंसिल का एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर पब्लिक करे। अगर नहीं करे तो आप लोग सब समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है, यहाँ पर उसका पहला झूठ पकड़ा जाएगा। और अगर कर देती है तो मैं उसको 25 लाख रुपए कैश दूंगा और उसके पाँव भी छूँगा और मैं अपने अपने कोलकाता के फ्रेंड्स को डिसोन कर दूंगा। ठीक है, मैं उनका साथ नहीं लूँगा जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे माध्यम से सारे इंडिया में धीरे धीरे एक्सपोज कर रहे हैं और नाजिया इलाही खान कितनी बड़ी क्रिमिनल है। और अभी मेरे दोस्त बन गए हैं, वो मेरे परिवार जैसे हो गए, क्योंकि वाकई वो मेरे शुभ चिंतक हैं। वो जानते हैं कि मतलब एक सिंपल फिल्म टेलीविज़न एक्टर, सिंपल लाइफ जीने वाला ब्राह्मण आदमी पुनीत वशिष्ठ बच गया नाजिया इलाही खान से। उनको इस बात की बहुत खुशी है और मुझे आगे भी सपोर्ट करना चाहते हैं।
इसको एक्सपोज करने, और मैं भी उनको पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्यों? हम किसी का पर्सनल स्वार्थ नहीं है इसमें, किसी का नहीं। ये एक इतनी डेंजरस औरत है कि ये अगर बाहर रहेगी और ये अगर एक्सपोज नहीं हुई पूरी तरह, तो हर एक आदमी डेंजर में है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम राइट्स होने की ये संभावना पैदा कर देती। ये कौन है? ये क्रिमिनल है। अगर कोई बड़ा नेता जिसने जो राजनीति में रहा है 20-25 साल, वो ऐसी कोई बात बोले तो उसकी कोई बात सुने, उसके हिसाब से स्टेप ले। ये है कौन? एक क्रिमिनल कौन होती है आकर ये सारी चीज़ें बोलने वाली और हिंदू और मुस्लिम में ये दुश्मनी पैदा करने वाली है। और मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग उसके ऊपर एफआईआर भी कर रहे हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन कई सारे उसकी ये हेट स्पीचेस के लिए उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अगर मैंने अपने फेसबुक के पोस्ट में भी उसके शादी के 3 सर्टिफिकेट डाले, तीनों सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, शाहजाद अलाई खान के बारे में तो आपको बोलती है, बाकी के 2 सर्टिफिकेट मैंने डाले हैं। परवेज़ आलम जो उसका सेकंड हस्बैंड था, सुनने में आता है कि उसकी भी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई है। उसकी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के वोटिंग लिस्ट में शहजाद अलाई खान का नाम है। अगर किसी का इंतकाल हो गया, कोई भगवान को प्यारा हो गया, तो उसका वोटिंग लिस्ट में नाम कैसे हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये जांच का विषय है। अगर ये प्रूव कर देती है कि ये दोनों सर्टिफिकेट जो मैंने अपने यूट्यूब पोस्ट में डाले हैं वो गलत हैं, और वो अपने आप को राइट प्रूव कर देती है कि वो परवेज़ आलम से उसने शादी नहीं की, सचिन प्रसाद से उसने शादी नहीं की, अगर वो अपने आप को राइट प्रूव कर देती है, तो मैं और 25 लाख रुपए दूंगा नाजिया इलाही खान को। पब्लिक वीडियो बनाकर मैं सबको दिखाऊंगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं शादी के, इसका बाप नहीं प्रूव कर सकता मुझे गलत। ये एडवोकेट नहीं है, इसका बाप नहीं प्रूव कर सकता। ये सिंपल सी बात है। ये नाजिया के बारे में बात करते हैं, इसका बाप, इसकी माँ, पता नहीं, मेरी भी लैंग्वेज इस गंदी औरत की तरह हो जाती है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। उससे नहीं, जिस मेरे ये बोलने का लहजा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जिस जिस एनर्जी में रहते हो ना, आप थोड़ा वैसा वो गुण आप में आते हैं। तो इसमें तो कोई गुण की बात नहीं है, पूरा अवगुण ही अवगुण है। तो आप लोग समझ गए मेरा वीडियो। वापस संक्षेप में किसी और को अगर कट करके अपने चैनल पे डालना है, जैसे एक परी व्लॉग है, मेरे मेरे वीडियोस को डालती है। थैंक यू परी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सच्चाई को फैलाएं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, सच्चाई को फैलाकर, और मेरा पूरा सपोर्ट है। आप डेफिनेटली मेरे वीडियोस को कट करके आप आगे इन्हें फैला सकती हैं। और जो लोग मेरे साथ टच में नहीं हैं, आप उन्हें सच बता सकती हैं कि कितनी बड़ी फ्रॉड, कितनी बड़ी स्कैमर, कितनी बड़ी एक्सटॉर्शनिस्ट। अभी अभी तो नहीं, उसके 3-4 वीडियो में दिखता है कि उसने खतरनाक कोकेन का नशा किया हुआ है, लेकिन रेगुलर नशा नहीं करती। लेकिन पहले जैसा कि मैंने कहा, ये सचिन प्रसाद को तो इसने मारा पीटा और ब्लैकमेल किया हुआ है, दारू दारू पीकर भाग गया बेचारा, बच गया। और कृपा है परमात्मा की, मेरे महाकाल बाबा, मेरी माता रानी की और मेरी जीती जागती माँ की, कि मैं भी बच गया। तीसरी बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये प्रूफ कर सकती है एनरोलमेंट नंबर के साथ, बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर के साथ, कि ये लॉयर है, ये एडवोकेट है, तो मैं इसको 25 लाख रुपए दूंगा और पब्लिकली इसके पाँव छूऊंगा। वीडियो बनाकर पहले अपने चैनल पर ही छोड़ूंगा। और दूसरा, अगर ये प्रूव कर सकती है कि वो दोनों शादी के सर्टिफिकेट गलत हैं, अगर ये प्रूव कर सकती है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट है, तो मैं और 25 लाख, ऑल टुगेदर 50 लाख रुपए दूंगा इसको, और मैं पाँव छू कर इसकी माफ़ी भी मांगूंगा। और जो बंगाल से मुझे सारे मेरे शुभ चिंतक बनकर, मेरे भाई बहन बनकर मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं उन्हें नहीं मानूंगा, और मैं नाजिया इलाही खान को सच मानूंगा। जहाँ तक मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। यस, आई एम श्योर आप सब क्लियर हैं। 9:30 मिनट, 10 मिनट के पहले पहले ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। इंसानियत जगाएं अपने अंदर, इंसानियत फैलाएं, प्यार फैलाएं, शांति फैलाएं, यही सबसे बड़ा मज़हब है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका ऑलवेज
पुनीत वशिष्ठ।